श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड 37वां अध्याय सती की मृत्यु पर शिव जी का विलाप। ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, मैंने दक्ष के यज्ञ विध्वंस का संपूर्ण वृत्तांत तथा अहंकार को नष्ट करने वाले शिव चरित्रों का तत्वज्ञान तुम्हें सुना दिया। अब तुम जो चाहो और वह और पूछ लो। यह सुनकर देवर्षि नारद जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से स्तुति की और एवं प्रशंसा करते हुए नम्रतापूर्वक कहा, पिता, अब आप यह बताइए कि शिव जी कैलाश पर्वत पर लौट गए, उसके पश्चात क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्याग किया था उस स्थान पर एक परम प्रकाशवान ज्योतिपुंज का उदय हुआ। वह ज्योतिपुंज पश्चिम दिशा की ओर एक देश में गिर गया। तब उस ज्योतिपुंज का नाम ज्वाला भवानी हुआ। उसकी सेवा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उसको ज्वाला देवी भी कहा जाता है। कल्प भेद के अनुसार सती के अन्य अंग भी प्रकट हुए हैं। वे जहाँ जहाँ गिरे हैं उन स्थानों की महिमा अलग अलग है। सूर्य जी बोले कि हे ऋषि, यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, है पिता, आप कल्प भेद से सती के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन करें और यह बताया कि उनके द्वारा किन किन देवी की उत्पत्ति हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब तुम कल्प भेद के अनुसार सती के चरित्रों को सुनो। एक कल्प की कथा यह है कि जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर अपना अपमान तथा शिव जी के निरादर को देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपनी माता के पास पहुंचकर उन्हें बहुत समझाते हुए कहा कि हे माता, इस यज्ञ स्थल में बहुत दुखदायी निंद कर्म हुआ है। मैं अब अवश्य ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जिसके कारण सब लोगों को बहुत दुख उठाना होगा। मेरी मृत्यु के पश्चात शिव जी के गण बहुत उपद्रव मचाएंगे और कोई भी व्यक्ति बिना दंड पाए नहीं बचेगा। तदुपरांत शिव जी भी मेरे वियोग में बहुत दुखी होकर तीनों लोकों में भ्रमण करेंगे। हे नारद, इस प्रकार की भविष्यवाणी कर सती ने उस स्थान से चले जाना चाहा, परंतु उनकी माता तथा बहनों ने उन्हें रोक लिया। उस समय सती जी योग धारण कर अंतर ध्यान हो गए और गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करने के उपरांत नवीन वस्त्रों को धारण कर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंची। वहां उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी की पूजा की। तदुपरांत श्वास को ब्रह्मांड पर चढ़ाकर शरीर को त्याग परब्रह्म की ज्योति में लीन हो गई। उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया और ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ जिसके कारण दैत्यों के घर नष्ट हो गए और देवता अत्यंत दुखी हुए। सती जी के साथ जो गण यज्ञ मंडप में गए थे वे भी अत्यंत दुखी हुए। उनमें से कुछ तो आत्मघात करके मर गए, कुछ विभिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। यह देखकर भृगु ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा यज्ञ की रक्षा की। उस समय शिवगणों ने भगवान सदाशिव के समीप पहुंचकर सब वृत्तांत कह सुनाया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। इस प्रकार उस समाचार को सुनकर शिवजी ने अत्यंत क्रोधित हो अपनी जटा को उखाड़कर उनके द्वारा अनेक गणों को उत्पन्न किया। गणों की उस असंख्य सेना ने दक्ष के यज्ञ के मंडप को धावा बोल दिया और यज्ञ को नष्ट कर डाला। सभी सभासदों को पूरा दंड देने के उपरांत जब वे शिवजी के पास पहुंचे उस समय शिवजी का क्रोध तो अवश्य कुछ कम हो गया, परंतु सती का वियोग सहन करने में वे असमर्थ ही रहे। उसी दुखी में व्याकुल होकर वे अपने गणों को साथ लेकर गंगा तट पर जा पहुँचे और जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था उस स्थान पर पहुंचकर वहां सती के शरीर को पड़ा देखकर मूर्छित तथा मोहित हो गए। कुछ देर पश्चात जब वे सचेत हुए तो वही सती का शरीर ऐसा दिखाई दिया मानो कोई श्रेष्ठ कमल खिला हुआ। उस स्वरूप को देखकर शिवजी फिर मूर्छित हो गए। इसी आश्रय लेकर उन्हें यह भी प्रदर्शित कर दिया कि मोह सब दुखों का मूल है। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करना। शिव जी की लीला अत्यंत विचित्र है। अस्तु कुछ देर के पश्चात जब शिव जी को चेतना प्राप्त हुई तब वे अपने को निपट अभागा अनुमान कर अघोर और निर्बल हो गए तथा किसी भी प्रकार संतोष धारण न करके जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। हे प्राण प्रिय, तुम्हारे तिरछे नेत्रों को देखे बिना मुझे बेचैनी हो रही है। भला तुम इतनी निष्ठुर कैसी हो गई कि मुझसे बोलती तक नहीं। इस प्रकार कहते हुए शिवजी ने सती जी के मृत शरीर को अपने हाथ में उठाकर हृदय से लगा लिया। तदुपरांत उसे बार बार कंठ से लगाकर चूमने लगे। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए वे फिर से मूर्छित हो गए। कुछ देर के बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लादकर घोर दुख उठाते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश, पर्वत, द्वीप, समुद्र, वन, लोकालोक, सप्तरिंग पर्वत आदि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। तदुपरांत वे भरतखंड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गए। उस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ वृक्ष था। वहीं दौड़कर शिवजी ने रुदन करना आरंभ कर दिया। साथ ही सती प्रिय आदि अनेक नाम से लेकर वे सती को पुकारने लगे।
उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। हे नारद, जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का आंसू गिरे वह स्थान नेत्र सरोवर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अपने संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह स्थान तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ तपोभूमि है। उस तीर्थ पर स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस सरोवर की लंबाई का प्रमाण 2 योजन है, अस्तु वहाँ कुछ समय ठहरने के पश्चात शिवजी फिर आगे चल दिए। मार्ग में चलते हुए जिन जिन स्थानों पर सती के मृत शरीर का कोई अंग पृथक होकर गिर पड़ा, वे स्थान सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। उन सिद्धपीठ स्थानों की पूजा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उन स्थानों पर भगवती महामाया अपनी संपूर्ण कलाओं सहित निवास करती है, अपने भक्तों को सर्वस्व प्रदान करती हैं। इस प्रकार लीला करने के उपरांत शिव जी एक स्थान पर जाकर बैठ गए। सती के मृत शरीर का जो भाग शेष रह गया वहाँ उन्होंने उसका दाह संस्कार किया। तदुपरांत उनकी हड्डियों को एकत्रित कर माला बनाई, जिसके उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर चिता के भस्म को अपने शरीर पर मलकर वे उन्हें उसी स्थान पर बैठकर प्राणेश्वरी भवानी आदि नामों द्वारा सती का स्मरण करते हुए रो रो कर व्याकुल होने लगे। उन्होंने प्रब्रह्म होते हुए भी ऐसी लीलाओं द्वारा सबको मोहित कर लिया। हे पुत्र, भगवान सदाशिव के इस चरित्र को पढ़ने तथा सुनने से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है।